ट्वेल्थ इंग्लिश क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर फिफ्थ में मैं एमएस सर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में हम लोगों ने कोर्स को स्टार्ट किया है और शुरू से हम लोग इसको सीख रहे हैं। वीडियो लेक्चर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो लेक्चर फिफ्थ है जहां पर हम लोग जानेंगे, हमारा टॉपिक है इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। जी हां, आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। संक्षेप में लिखिए, संक्षेप में बताइए कि अंग्रेजी को वर्ल्ड लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। इस क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। पूछ लेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, या पूछ लेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, या पूछ लेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। मतलब अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में लिखें। ये जो अंग्रेजी है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे है, आप इसको लिखें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एग्जाम में, तो आप इसके बारे में जानेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में क्यों देखा जाता है। आइए इसके आंसर को जानते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। जी हां, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं हमारे बोर्ड में, है ना, 12th इंग्लिश क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर फिफ्थ बुक है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हमारा टॉपिक है इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। तो अंग्रेजी वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में सबसे पहला पॉइंट है, आपका पहला पॉइंट है, एज वी नो दैट इंग्लिश हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड पीपल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं अंग्रेजी हमारा मदद करता है दुनिया भर के लोगों से बात करने में। जी हां, अभी के समय में अंग्रेजी एक लौता भाषा है जो दुनिया भर के लोगों से बात करने में हमारा और आपका सबका मदद करता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हमने, एज वी नो दैट इंग्लिश हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड पीपल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं अंग्रेजी हमारा मदद करता है दुनिया भर के लोगों से बात करने में। एक ये वजह भी है कि अंग्रेजी दुनिया भर के लोगों से बात करने में मदद करता है, तो भाई इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज है। चलिए दूसरा पॉइंट है, इट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड ट्रेड। जी हां, ये जो अंग्रेजी है हमारा मदद करता है विश्व व्यापार स्थापित करने में। किसी भी देश का आदमी किसी भी देश में व्यापार कर सकता है, लेकिन याद रहे भाषा बाधा बनेगा। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा भाषा है जो दुनिया भर के लोगों का मदद करता है व्यापार करने में। तो याद रहे इंग्लिश हेल्प अस टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार स्थापित करने में अंग्रेजी मदद करता है। कई स्टूडेंट के मन में विचार आ रहा होगा, इसी तरह का कंटेंट पिछले वीडियो में भी था। मैं सेम कंटेंट लेकर इसलिए चलता हूं ताकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। ये क्रैश कोर्स है, याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा गया कि इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, अंग्रेजी को, है ना, वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में लिखो, अंग्रेजी को वर्ल्ड लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, इसको लिखो, तो आप लिख सकते हैं, एज वी नो दैट इंग्लिश हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड पीपल, इट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड ट्रेड। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं अंग्रेजी हमारा मदद करता है दुनिया भर के लोगों से बात करने में, अंग्रेजी हमारा मदद करता है विश्व व्यापार स्थापित करने में। चलिए हमारा अगला पॉइंट है, इट इज एन ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज। याद रहे ये जो अंग्रेजी है ढेर सारे देशों का ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज है, ढेर सारे देशों का दफ्तरी भाषा है, ढेर सारे देशों का राष्ट्रीय भाषा है। ये दुनिया का जो बड़े पावरफुल देश है जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, है ना, मतलब जितना भी प्रचलित देश है दुनिया में लगभग का नेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लैंड का है, अमेरिका का है, कनाडा का है, न्यूजीलैंड का है, साउथ अफ्रीका का है। तो याद रहे दुनिया के ढेर सारे देशों का ये ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज है ना। तो इट इज एन ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज। ऐसा तो नहीं किसी छोटा मोटा देश का ये भाषा है, या ऐसा तो नहीं एक दो देश का है, ढेर सारे देशों का ये भाषा है। चलिए
हमारा अगला पॉइंट है दिस इज द एज ऑफ साइंस कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ये साइंस कॉमर्स और टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये साइंस कॉमर्स और टेक्नोलॉजी का जमाना है। एंड इंग्लिश इज देयर लैंग्वेज। और चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या टेक्नोलॉजी, इसका भाषा कौन है? इंग्लिश है। चाहे आप साइंस की बात करो, कॉमर्स की बात करो, टेक्नोलॉजी की बात करो, क्या दुनिया इससे बचा हुआ है? याद रहे, ये जो कंप्लीट दुनिया है, जो पूरी दुनिया है, होल वर्ल्ड, ये साइंस कॉमर्स टेक्नोलॉजी पर टिका हुआ है। और साइंस कॉमर्स टेक्नोलॉजी का लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है इट हैज ब्राउट द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। जी हाँ, ये जो इंग्लिश है, ये संपूर्ण संसार को एक मंच पर लाया है। पूरा दुनिया के लोगों का मदद करता है इंग्लिश एक दूसरे से बात करने में। इंटरनेशनल कोई मीटिंग हो, अलग अलग देश से लोग एक जगह आया हो, तो क्या अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में बात कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो दुनिया भर के लोगों के लिए इंग्लिश जो है एक हथियार बन चुका है। तो पूरा दुनिया का आदमी एक जगह एक मंच पर आकर बैठ जाएगा, दे कैन स्पीक, दे कैन टॉक। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है इट इज ओनली द लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू लिंक वर्ल्ड पीपल। ये एक लौता भाषा है जो हमारा मदद करता है दुनिया भर के लोगों से जुड़ने में। तो इफ यू वांट टू लिंक विद द वर्ल्ड पीपल, यू नीड इंग्लिश, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। तो याद रहे, अगर दुनिया भर के लोगों से जुड़ना चाहते हो तो आपको इंग्लिश की जरूरत है। इसलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। अंग्रेजी एक वर्ल्ड लैंग्वेज है। तो अंग्रेजी को हम वर्ल्ड लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि दुनिया भर के लोगों से बात करने में मदद करता है, पूरे दुनिया है ना, विश्व व्यापार स्थापित करने में मदद करता है। दुनिया के ढेर सारे देशों का ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज है। साइंस कॉमर्स और टेक्नोलॉजी का ये भाषा है, और ये साइंस कॉमर्स टेक्नोलॉजी का जमाना है। पूरी दुनिया को एक मंच पर लेकर आ गया। दुनिया के लोगों से अगर आप जुड़ना चाहो तो अंग्रेजी मदद करेगा, इसलिए तो हम इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, तो आप लिख देंगे एज वी नो दैट इंग्लिश हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड पीपल, इट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड ट्रेड, इट इज एन ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज, इट इज द एज ऑफ साइंस कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, and English is their language. It has brought the whole world in a single platform. It is only the language that help us to link world people. So we can say English is a world language. I hope आपको समझ में आया होगा, और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर करोगे। और मैं आपको बता दूं, मोस्ट बीबीआई ये क्वेश्चन है, हर वर्ष पूछा जाता है। आप इसको लिखेंगे, लिखने के बाद इसको आप याद कीजिए, क्योंकि हर वर्ष पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, हर वर्ष ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा, मतलब ये सोच सकते हैं कि क्वेश्चन आउट हो गया, इसको याद कर लेना है। चलिए, इस चैप्टर को अगर हमने देख लिया है तो इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स को भी देखें हम लोग, है ना। ऑब्जेक्टिव्स, एग्जाम आइडिया, पहला पॉइंट, डैश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। ऑफ कोर्स इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। अगला पॉइंट है डैश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ऑफ कोर्स इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगला पॉइंट है डैश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ऑफ कोर्स इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। चाहे वर्ल्ड लैंग्वेज हो, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो, ग्लोबल लैंग्वेज, ये सबका मतलब ये होता है अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। आइए पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। आपका एग्जाम में ना ये इसके लिए क्वेश्चन पूछ लेगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। संक्षेप में लिखिए कि वर्ल्ड इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज कैसे है। तो ऐसे ही लिख के लास्ट में लिख देंगे सो वी कैन से इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। मान लीजिए क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। संक्षेप में लिखो अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज कैसे, ग्लोबल मतलब भी वर्ल्ड, दुनिया से संबंधित। सेम लिख के लास्ट में बस सो वी कैन से इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अगर एग्जाम में पूछ लिया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सेम लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे सो वी कैन से इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर होनी चाहिए। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए, तो आपने देखा कि इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज कहलाता है, क्योंकि ये तीनों का मतलब सेम ही होता है।
चलिए अगला पॉइंट है डैश हैज ब्राउट द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। पूरे दुनिया को एक मंच पर लाने का काम कौन किया है? तो ऑफ कोर्स इंग्लिश किया है। तो इंग्लिश हैज ब्राउट द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। अगला देखिए पॉइंट क्या है, इन इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका इंग्लिश इज ए और एन टेस्ट लैंग्वेज। तो याद बताइए, इंग्लैंड में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, आयरलैंड में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में, ऐसे जगहों में अंग्रेजी किस प्रकार का भाषा है? ऑफ कोर्स ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश इज जो है क्या है? तो यहां पर हो जाएगा ऑफिशियल एंड नेशनल। तो याद रखेंगे इन सभी देशों के लिए अंग्रेजी ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज है। तो याद रखें, कंप्लीट वीडियो को देखिए, एक बार समझ में नहीं आए दूसरी बार देखिए, शुरू से देखिए। एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बाबू एग्जाम में अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है क्योंकि इज्जत का सवाल है। तो मेहनत कीजिए, इज्जत बचाइए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।